आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा नेशनल सिंबल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंडियन हैं तो आपको इंडिया के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ बेसिक वन वर्ड क्वेश्चन से जो आपको बेसिकली मालूम होने चाहिए। जैसे रेशियो ऑफ द फ्लैग लेंथ का, जो लेंथ और विड्थ का रेशियो है हमारे इंडियन फ्लैग का, वो 3:2 है। यानी 3 उसकी लेंथ और विड्थ 2 रेशियो में दिया हुआ है। और इसको डिज़ाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया जी ने इसे डिज़ाइन किया था नेशनल फ्लैग को। नेशनल फ्लैग में जो ऊपर वाला जो कलर होता है उसे डीप सेफ्रॉन होता है, बीच में वाइट कलर होता है, फिर ये डार्क ग्रीन होता है। ये कुछ ना कुछ इसके सिंबल्स होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ों को दर्शाता है, इंडिकेट करता है, कोई मीनिंग है इसका, तभी तो ये ऐसा कलर है। तो जैसे डीप सैफरन कलर है, उसका सिंबल हमने रखा है सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज को दर्शाता है वो। वाइट कलर हमारा सिंबल ऑफ पीस एंड ट्रुथ, क्योंकि वाइट एक बहुत डिसेंट सा कलर होता है जो पीस एंड ट्रुथ को फील करवाता है। डार्क ग्रीन हमारा सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड, यानी इस चीज़ को दर्शाता है। जैसे लैंड में हमारे ग्रीन हरियाली रहती है, हमारा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो ये मतलब ग्रीनरी से जोड़ने के लिए इसका ये सिंबल बनाया गया है। और ये हमारा अशोक का चक्र है, जो हमारा सारनाथ लैंड कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है। इसमें 24 स्पोक्स होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इसका कलर नेवी ब्लू होता है। और ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये सिंबल ऑफ जस्टिस एंड सिंबल ऑफ लॉ कहलाता है। और जो हमारा आज जो डिज़ाइन है इसका फ्लैग का, उस डिज़ाइन को एक्सेप्ट कब किया गया था? क्योंकि इस हमारे इंडियन फ्लैग की तो काफ़ी जर्नी रही है, अलग अलग डिज़ाइंस रही हैं, लेकिन ये जो आज हमारे इंडियन फ्लैग का डिज़ाइन है वो कब एक्सेप्ट किया गया था? वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा स्टेट एम्बलम, जो है वो अडॉप्ट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ऑन 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। फिर 24 जनवरी 1950 को जनगण मन 52 सेकेंड्स का हमारा जनगण मन है, उसे एक्सेप्ट किया गया था। और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग बना था, डिक्लेयर करा गया था इस डेट को। और जनगण मन सबसे पहले गाया गया था, कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता का सेशन चल रहा था, वहाँ पे सबसे पहली बार जनगण मन गाया गया था। और ये कहाँ से लिया गया? ये रिटन बाय है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है, और इनकी जो बुक है गीतांजलि, उसमें ये मेंशन्ड है, तो वहाँ से इसे लिया गया है, ठीक है। और जो हमारा वंदे मातरम है, ये हमारा आनंद मठ से लिया गया है, जो बुक है बंकिम चंद्र चैटर्जी की है। और ये आईएनसी के सेशन में 1896 में गाया गया सबसे पहली बार। नेक्स्ट है हमारा नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शक एरा। नेशनल कैलेंडर हमारे किस पे बेस्ड है? शक एरा के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने हिस्ट्री में शक एरा पढ़ा होगा आपको मालूम होगा, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट मंथ है वो चैत्र है और लास्ट जो है वो फाल्गुन है। तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च से पूरा दिसंबर तक आपको मालूम है, लेकिन एक अलग तरीके से भी इनके कुछ नाम होते हैं, आपको मालूम होने चाहिए, टिपिकली हिंदी में होते हैं। तो फिर है गंगा रिवर को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था, 2008 में किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट हैं, थोड़े से ही हैं, आपको गो थ्रू करने के लिए काम आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।